और भैया से बात हुई? कुछ दिनों में रक्षाबंधन आने वाला है, वो आएंगे कि नहीं? वो तो मेरा फोन ही नहीं उठाते। नहीं आएगा, तुम राखी भेज देना, इसमें परेशान होने वाली क्या बात है। मेरी कल शाम को उससे बात हुई थी, वो वहाँ पर ठीक है, उसकी ट्रेनिंग बहुत अच्छी चल रही है। ठीक है, अब मैं रखती हूँ। नेहा आराम से सो जाती है। अगली सुबह उसका फोन बार बार बज रहा था। ओफो, इतनी सुबह सुबह कौन मुझे फोन कर रहा है? ये कोई टाइम है क्या फोन करने का? हेलो, कौन है? क्या ऐसा कैसे हो सकता है? कल ही मेरे पेरेंट्स से बात हुई है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मुझे भैया को फोन करना होगा। स्नेहा अपने भाई को फोन करती है। भैया, भैया, पापा को किसी ने गोली मार दी। गोली मार दी? किसने? कहाँ पर? ये लड़की भी ना छोटी छोटी बातों पर परेशान हो जाती है। कह रही थी राखी आने वाली है, भैया आएंगे कि नहीं। कोई बात नहीं भाग्यवान, तुम इस हंसी वादियों के मजे लो। कितना खूबसूरत नजारा है ना। हाँ, लेकिन तुमसे ज्यादा नहीं। हाँ भी ना। तभी वहाँ बहुत ज्यादा भगदड़ मच जाती है और साथ ही गोलियों की आवाजें आने लगती हैं। क्या हुआ भाई साहब? अरे भैया, यहाँ से जल्दी चलिए, यहाँ कुछ आतंकवादी आ गए भैया, और वो बेवजह लोगों को मार रहे हैं। तभी एक आदमी जिसने अपने मुंह पर काला कपड़ा बांधा हुआ था वहाँ आ जाता है। देखिए, हमें कुछ मत कीजिए, आखिर हमने आपका क्या बिगाड़ा है। या अल्लाह, हमारा तो काम है काफिरों का नामो निशान मिटाना। ऐसा कहकर वो आतंकवादी पापा पर गोली चला देता है। मुझे भी मार दीजिए, जब आपने मेरे पति को मारा तो मुझे क्यों छोड़ दिया? मुझे भी मार दीजिए। तेरा पति मर गया, तुम तो वैसे ही आधी मर चुकी, तुम्हें मारने का अब कोई फायदा नहीं। उठिए, आपको कुछ नहीं हो सकता, आंखें खोलिए, आप हमें छोड़कर इस तरह नहीं जा सकते, मैं कह रही हूँ उठिए। भैया, आप मम्मी को वापस ले आइए, मुझे उनकी बहुत चिंता हो रही है। हमने पापा को खो दिया, लेकिन मम्मी को कुछ नहीं होना चाहिए। तो चिंता मत कर छोटी, मैं माँ को सही सलामत लेकर वापस आऊंगा। मम्मी, पापा को क्या हो गया? मम्मी, आप दोनों तो घूमने गए थे ना, फिर ये सब कैसे हो गया? पापा की क्या गलती थी मम्मी? सब कुछ खत्म हो गया, मेरे जीवन का अब कोई महत्व नहीं रह गया। संभालिए अपने आप को, आपका बेटा भारत माता की कसम खाता है, अपने पिता की मौत का बदला जरूर लूंगा, जरूर लूंगा। अनुराग की ट्रेनिंग फिर से शुरू हो गई थी। कुछ टाइम बाद अनुराग वापस घर आता है। भैया, आपने न्यूज़ देखी? जिन्होंने हमला किया था वो हमारे पड़ोसी देश के हैं और सरकार ने उनके खिलाफ एक्शन लेने का वादा किया है। हाँ छोटी, मैं सिर्फ एक दिन के लिए घर आया हूँ, कल से बॉर्डर पर मेरी ड्यूटी शुरू है। जल्दी पड़ोसी देश के साथ हमारी जंग शुरू हो सकती है। मैं सिर्फ तुझे बता रहा हूँ, मैं अगर वापस ना भी आऊं तो तू माँ को संभाल लेना। ऐसा मत कहो भाई, तुम्हें कुछ नहीं होगा, हम पहले ही पापा को खो चुके हैं। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मेरा और मम्मी का ख्याल कौन रखेगा? भाई, तुम्हें वादा करना होगा, राखी पर तुम जरूर आओगे, और अगर नहीं आ सके तो मुझे वीडियो कॉल करोगे। आने का तो पता नहीं, लेकिन मैं तुझे वीडियो कॉल जरूर करूंगा, और अगर मैंने तुझे वीडियो कॉल नहीं किया तो तू समझ लेना कि तेरा भाई शहीद हो गया है। अनुराग और स्नेहा की बातें मम्मी भी सुन लेती है। हमें तुझ पर गर्व है बेटा। मम्मी, आप यहाँ? हाँ, मैंने तुम्हारी बातें सुन ली, तेरे रगों में शेर का खून है। मुझे पूरा यकीन है तेरे हाथों से हमारे कई दुश्मनों की मौत होगी। तीनों की आंखों में आंसू थे, कुछ नहीं कहा जा सकता था कि वो खुशी के हैं या दुख के।
अगले दिन माँ और बहन से विदा लेकर अनुराग सरहद के लिए चला जाता है। अगले ही दिन जंग का ऐलान हो जाता है। जवानों, 15 अगस्त को हमारा देश आजाद हुआ था। इस बार फिर से 15 अगस्त नजदीक है। पड़ोसी देश ने कई बार हमारे निहत्थे मासूमों की जान ली है। इस बार फिर से 15 अगस्त को हमें अपने देश को आतंकवाद से मुक्त करना होगा। दो देशों के बीच युद्ध शुरू हो चुका था। हमारे कई जवानों ने अपनी जान गंवा दी। राखी पर कई बहनों के भाई अपनी जान गंवा चुके थे। युद्ध के बीच अनुराग को समय ही नहीं मिला कि वो अपने परिवार को फोन कर सके। मम्मी, भैया ने कितने दिनों से फोन नहीं किया है। मैं कॉल करती हूँ तो कोई रिसीव नहीं करता। मुझे बहुत डर लग रहा है। माँ, कल राखी है, भैया फोन करेंगे ना? हाँ बेटा, अनुराग अपना वादा जरूर पूरा करता है। राखी का दिन भी आ जाता है। स्नेहा सुबह से तैयार होकर अपने भाई के फोन का इंतजार करने लगी। जैसे जैसे समय बीत रहा था, स्नेहा और उसकी माँ की सांसें बैठी जा रही थीं। मम्मी, 12 बज गए। थोड़ी देर और इंतजार कर ले। समय अपनी रफ्तार पर था। शाम के 7 बज गए, लेकिन अभी तक अनुराग का फोन नहीं आया था। घर में मायूसी का माहौल था। 7 के बाद 8 बज गए, 8 के बाद 9, पर अभी तक अनुराग का वीडियो कॉल नहीं आया। नेहा को अपने भाई की कही बात याद आने लगी। अगर मेरा वीडियो कॉल नहीं आया तो समझ जाना तेरा भाई शहीद हो गया है। भारत माता ने उसे अपने अंदर समा लिया। मम्मी, इसका मतलब क्या? भैया भी हमें छोड़कर चले गए? माँ ने स्नेहा की बातों का कोई जवाब नहीं दिया। एक दूसरे से अपने आंसू छुपाकर बैठी थीं। हेलो भैया, आपको कितना टाइम लग गया कॉल करने में? आपने कहा था वीडियो कॉल करेंगे। पता है मैं और माँ कितने डर गए थे। माफ कीजिएगा, मैंने आपको खबर देने के लिए कॉल की है कि मिस्टर अनुराग युद्ध में शहीद हो गए हैं। स्नेहा के हाथ से फोन छूट जाता है। उसकी माँ अपनी बेटी की आंखों में देखकर ही समझ जाती है। वो दोनों फूट फूट कर रोने लगते हैं। अचानक से 15 अगस्त की रात उनके दरवाजे पर किसी की दस्तक होती है। स्नेहा दरवाजा खोलती है तो सामने अपने भाई को खड़ा पाती है। भैया, आप यहाँ? कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रही? स्नेहा, ये तुझे क्या हो गया? तू खुली आंखों से सपना देखने लगी? छोटी, तू कोई सपना नहीं देख रही है। मैं सच में यहाँ खड़ा हूँ। लेकिन वो तो कह रहे थे कि आप मर चुके हैं। वो छोटी सी मिस्टेक हो गई थी। दरअसल उन्हें अनुराग शर्मा के यहाँ फोन करना था, लेकिन युद्ध की अफरा तफरी में उन्होंने अनुराग यादव यानी कि हमारे यहाँ फोन कर दिया था। ये कोई छोटी गलती है। पता है 3 दिन से मेरा और माँ का रो रो कर बुरा हाल हो गया है। माँ ने 3 दिन से कुछ खाया भी नहीं है। अनुराग माँ के पास जाता है। मम्मी भी अनुराग को देखकर हैरान थीं। मम्मी, उन लोगों को किसी और अनुराग के घर फोन करना था। गलती से उन्होंने हमारे घर कर दिया। भैया जिंदा है। मम्मी, भैया लौट आए। मम्मी अनुराग को गले से लगा लेती हैं। उनका गम खुशी में बदल गया था। मेरा बच्चा तो ठीक तो है ना? तुझे कहीं चोट तो नहीं लगी? नहीं माँ, आपका शेर बेटा दुश्मनों से बदला लेकर लौटा है। हमने पड़ोसी देश को हरा दिया माँ। हमने पापा और बाकी के मासूम लोगों का बदला ले लिया, और वो भी 15 अगस्त वाले दिन, हमारे आजादी वाले दिन माँ। अब हम 15 अगस्त को सिर्फ आजादी के लिए याद नहीं रखेंगे। आज हमें आतंकवाद से भी छुटकारा मिल गया है। अब पापा और उन लोगों की तरह किसी बेगुनाह की जान नहीं जाएगी। वो तीनों आज बहुत खुश थे। अनुराग की माँ और बहन आज उस पर बहुत गर्व महसूस कर रही थीं। भैया, राखी वाले दिन तो आपका वीडियो कॉल आया नहीं, इसलिए आज आपको मुझसे राखी बनवानी होगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं। लेकिन आपने मुझे राखी वाले दिन वीडियो कॉल क्यों नहीं किया था? मैंने उस दिन कई बहनों के भाइयों को अपनी आंखों से मरते हुए देखा। उन बहनों पर क्या बीती होगी जो अब कभी अपने भाई को राखी नहीं बांध पाएंगी। यही कारण था कि मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं राखी का त्योहार मना सकूं। कोई बात नहीं भैया, मैं आपसे बिल्कुल नाराज नहीं हूँ, बल्कि मुझे तो आपके ऊपर प्राउड है।
स्नेहा अपने भाई को राखी बांधती है। मम्मी उन दोनों का प्यार देखकर बहुत खुश होती हैं। पापा भी कहीं ना कहीं उन दोनों का प्यार देखकर खुश हो रहे होंगे।